नमस्कार, मैं हूं बॉबी। बिहार विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के मतदान होना है और उससे पहले आज से ये हमारी नई सीरीज होगी जिसमें हम बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम वो जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे, चाहे वो नेताओं के बयानबाजी हो, सीट बंटवारों को लेकर के उठापटक हो और नए सियासी समीकरण हो। इसकी शुरुआत करें उससे पहले एक सर्वे आया है जिसने बिहार के चुनाव से पहले ही एक नए तरह की बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल ये सर्वे किया है इंक इनसाइट ने और कई मजेदार सवाल उन्होंने जनता से पूछे हैं और जनता ने भी दिल खोलकर जवाब दिया है। यानी कि नवंबर में जो बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे उससे पहले अभी से माहौल बनने लग गया है, सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी हैं और पार्टियों में अंदर खाने सीट बंटवारों को लेकर के भी उठापटक शुरू हो गया है। तो सबसे पहला सवाल जो इंक इनसाइट ने पूछा है बिहार की जनता से वो है, आप बिहार का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं। आमतौर पर जब इस तरीके के चुनाव होते हैं तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के बहस होती है और बिहार में लंबे वक्त से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कई दफे एंटी इनकम्बेंसी, कई आरोप, कई प्रत्यारोप और नीतीश कुमार की छवि पर भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में जब इंक इनसाइट ने पूछा कि आप बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखते हैं, फिर भी नीतीश कुमार नंबर 1 पर बने हुए हैं। दरअसल 33.9% जनता ने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री माना है और वो मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन अभी रुकिए, तेजस्वी यादव पिछले 10 सालों से बिहार की राजनीति में इन्होंने कमाल किया है। तेजस्वी यादव ने ना सिर्फ अपने बदौलत और पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत बिहार में वो मुकाम हासिल कर ली कि अगर आप 2020 के विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो बिल्कुल क्लोज फाइट थी और सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव की आरजेडी बनकर उभरी थी। और एक बार फिर से बिहार के अगर मूड को आप देखेंगे तो फिर से तेजस्वी यादव तैयार हैं, तेजस्वी यादव की जनता तैयार है, उनके वोटर तैयार हैं और इस ओपिनियन पोल में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से 6% की बढ़त बना ली है। जी हां, 6% की बढ़त। 39% जनता बिहार की 39% जनता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है। इसके अलावा चिराग पासवान के नाम को भी लेकर के लगातार बहसें होती हैं, चर्चा होती है। चिराग पासवान भी गाहे बगाहे ये कह चुके हैं कि वो केंद्र से हटकर अपनी पूरी फोकस जो है बिहार पर करेंगे। यहाँ पर 6% लोग चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी को 2.2%, प्रशांत किशोर पीके को 2.1% लोग बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर चाहते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी मार्जिन यहाँ पर यह दिख रही है कि नीतीश कुमार के अलावा यदि भारतीय जनता पार्टी सीएम फेस प्रोजेक्ट करती है तो 11.5% लोग उसे अपने सीएम के तौर पर स्वीकार करेंगे। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बिहार में जाति के नाम पर लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया चल रही है और लोग पूछते भी हैं, जब वोट देने के लिए जाते हैं, जब प्रत्याशी आते हैं तो पूछते हैं कौन जातवानी हो। अब बताते हैं आपको कि अगर हिंदू की बात करें, अपर कास्ट हिंदू की बात करें तो वो 39.76% अपर कास्ट हिंदू नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। इसके अलावा 11.31% अपर कास्ट हिंदू, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, बनिया ये वोटर जो हैं ये तेजस्वी यादव को 11.3% देखना चाहते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर को 1.84%, चिराग पासवान को 8%, सम्राट चौधरी को 5%, वहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी नए मुख्यमंत्री उम्मीदवार को 28 अपर कास्ट हिंदू मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर यादव की बात करें तो बड़ा झटका नीतीश कुमार को यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मात्र 33% यादव ही
नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। यहां पर अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो 63.06% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वहीं 0.49% प्रशांत किशोर को, 1.44% चिराग पासवान को, 0.30% सम्राट चौधरी को, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यादव वोट गोलबंद नहीं हो पा रहे हैं। मात्र 0% लोग ही, यानी कि कोई भी नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई यादव चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर हो। इसके अलावा कोयरी कुशवाहा, लव कुश जिसे बिहार में कहते हैं, 40% लव कुश यानी कि कोयरी कुशवाहा, 40% कोयरी कुशवाहा वोटर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। 19.64% तेजस्वी यादव को, 2.5% प्रशांत किशोर को, 2.1% चिराग पासवान को, सम्राट चौधरी को जो है यहाँ पर 8.4% और 22% कोयरी कुशवाहा वोटर नए चेहरे की मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके अलावा कुर्मी की बात करें, जिसके ऊपर नीतीश कुमार मेहरबान रहते हैं, कुर्मी वोटर जो है वो 70% कुर्मी वोटर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। 1.74% कुर्मी वोटर तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। 3.11% प्रशांत किशोर को, 12.18% चिराग पासवान को। सम्राट चौधरी के साथ कुर्मी वोटर नहीं जाएगा, 0%। वहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी नए चेहरे को 12.08% कुर्मी वोटर पसंद करते हैं। इसके अलावा अदर ओबीसी और ईबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात करें तो 34% नीतीश कुमार के साथ, 24% के आसपास तेजस्वी यादव के साथ, 4% जो है वो प्रशांत किशोर के साथ, 7.5% चिराग पासवान के साथ, 4% सम्राट चौधरी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के किसी नए चेहरे पर जो है 14.5% जा रहे हैं। इसके अलावा बात अगर मुस्लिम वोटरों की करें तो 11% मुस्लिम वोटर ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार की जो सबके नीतीश वाली छवि है उनको गहरा दंड पहुंचा है। मात्र 11% मुस्लिम मतदाता चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, जबकि 81.70% मतदाता, मुस्लिम मतदाता तेजस्वी यादव को सीएम फेस देखना चाहते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर के साथ भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं जुड़ रहा है, 0.83% उनके साथ है और 0.55% ही चिराग पासवान के साथ है। सम्राट चौधरी को मुस्लिम मतदाता 0 वोट देंगे और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी से आने वाले किसी नए चेहरे के साथ भी मुस्लिम मतदाता नहीं जुड़ेंगे। इसके अलावा अंतिम में बात कर लेते हैं उन प्रश्नों की जिसने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है। हालांकि ये सर्वे बहुत बड़ा है, कई सवाल पूछे गए हैं, अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल जो रहा कि इन चुनाव में बिहार के वोटर किस मुद्दे पर मतदान करेंगे, तो इसमें से टॉप 5 जो मुद्दे हैं वो बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। दरअसल लगातार बिहार के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि बिहार में जो चुनावी राजनीति होती है वो जाति पर होती है, लोग अपने लोगों को वोट करते हैं। लेकिन इस बार ये सर्वे झटका दे सकता है तमाम ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को जो जात की राजनीति करते हैं, जो जमात की राजनीति नहीं करते। तो बिहार के युवा, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो बिहार के युवाओं ने सबसे पहले 61.20% बिहारी युवाओं ने यह कहा कि उनके लिए चुनावी मुद्दा इस बार अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव में। इसका फायदा आप देख लीजिए, क्योंकि सरकार लंबे समय से नीतीश कुमार की है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यदि अभी भी युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव चाहते हैं तो आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि इशारा किस ओर जा रहा है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी का खतरा इस बार नीतीश कुमार की सरकार पर है। यानी कि जो बेरोजगार युवा हैं वो सरकार बदलते हुए देखना चाहते हैं। इसके अलावा बिहार में 40.87% लोग
करप्शन को, भ्रष्टाचार को बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं। यानी कि आज के डेट में बिहार में एक ऐसा थाना नहीं बचा, बिहार में एक ऐसा ब्लॉक नहीं बचा, बिहार में एक ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं बचा जहां पर बिना रिश्वत लिए काम होता हो। और नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप अभी तक नहीं लगे, लेकिन उनके ही नीचे बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और कई बार ऐसी जानकारियां सामने आई हैं। लेकिन इस बार बिहार के 40.87% लोगों का कहना है कि उनके लिए करप्शन एक चुनावी मुद्दा है और वो इस मुद्दे पर वोट करेंगे। इसके अलावा 35.60% ऐसे लोग हैं जो प्राइस राइज यानी कि महंगाई को बड़ा मुद्दा मानते हैं, क्योंकि बिहार के लोगों की आमदनी तो उतनी रह गई लेकिन खर्चा बढ़ता चला गया। ऐसे में महंगाई एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था आप देखिए कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है कि पटना में जहां पर तमाम बिहार सरकार के मंत्री बैठते हों, बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार बैठते हों, नेता प्रतिपक्ष रहते हों, ऐसे ही पटना में मर्डर्स को आप देखेंगे तो ये आंकड़ा बताते बताते सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ये आंकड़ा खत्म नहीं होगा। यानी कि इस बार 27.17% लोग लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर चुनाव में मतदान करेंगे। इसके अलावा जो मुख्य मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, सड़क और पानी, इस बार क्या था, नीतीश कुमार ने कहा था कि 7 निश्चय योजना, यानी कि घर घर तक बिजली पहुंच जाएगी, घरों घर तक सड़क, घर घर तक पानी। नीतीश कुमार जी ने बिजली में बहुत बेहतरीन काम किया, ये नो डाउट। बिहार में बेहतरीन बिजली व्यवस्था है, लाइटें कटती भी हैं तो चंद मिनटों के लिए कटती हैं, फिर लाइट आ जाती है। लेकिन सड़क और पानी की बात करें तो अगर अभी भी आप दूर के गांव में बिहार में जाएंगे तो सड़कों की हालत बद से बदतर है, और पानी की बात पूछिए ही नहीं। बिहार की बड़ी आबादी अभी भी गंदे पानी पीने को मजबूर है। इस बार 23.97% 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिजली, सड़क और पानी पर अपना मतदान करेंगे। बिजली की बात करें तो एक चीज और याद दिला दें कि स्मार्ट मीटर की योजना बिहार में लागू की गई और यह पूरे तरीके से फेल हो गई। बढ़ी हुए बिजली बिल से लोग परेशान हैं। अगर वो बिजली ऑफिस जाते हैं तो वहां पर भी उनके साथ कोई सुनवाई नहीं होती। यानी कि नीतीश कुमार की सरकार ने विकास को गांव-गांव तक, घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने, कुछ जनप्रतिनिधियों ने इस काम को होने नहीं दिया। तो ये सर्वे कुल मिलाकर आगे बहुत है, अगली वीडियो में हम कल इस पर चर्चा करेंगे। आज हमने 3 मुद्दों को रखा। पहला ये कि किस तरीके से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो, इस पर बिहार की जनता ने क्या राय रखा। साफ तौर पर तेजस्वी यादव एक बड़ी मार्जिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर जातिगत आधारित सर्वे में यह भी पता चला कि कौन से जाति के कितने लोग किस नेता को पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा युवाओं के वो मुद्दे जो इस बार चुनाव में छाने वाले हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और बिहार विधानसभा से जुड़े ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।